Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious. Once again, welcome to all of you to your own channel. You are nurse. आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर के बारे में. What is grammar? Grammar क्या है? ठीक है. What is letter? What is word? What is sentence? तो ये तीन कंसेप्ट जो है ना हम आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं. ठीक है. तो जल्दी से कॉपी पेन लेके और एक कोने में बैठ जाओ ताकि आपको ये इसमें कोई भी डाउट ना रहे. ठीक है. तो जल्दी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज ग्रामर, what is letter, what is the different type of classification of letter and what is word and what is sentence. ठीक है. तो ये जो टॉपिक्स है ना हमने कवर करना है. ठीक है. So let's go and start grammar. ठीक है. So first of all, what is grammar? Mudassir, what is grammar? No idea. Good. So look, grammar is the set of rules which teach us how to read. Grammar is a set of rules which teach us how to read, how to speak, and how to write correctly. It's grammar. ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स. ग्रामर हमारे साथ क्या है? एक सेट है. किस चीज का? रूल्स का. एक उसूलों का क्या है? एक हमारे साथ सेट है. ठीक है. ग्रामर क्या है? उसूलों का एक सेट है. कि क्या बता रहे हैं हमको विच टीच अस, जो कि हमें क्या बता रहे हैं? हमें ये बता रहे हैं कि हाउ टू रीड, कि आपने किस तरह रीड करना है. ठीक है. हाउ टू स्पीक, आपने किस तरह बोलना है. एंड हाउ टू राइट करेक्टली, यानी कि आपने सही तरह रीडिंग किस तरह करना है, आपने सही तरह बोलना किस तरह करना है, और आपने सही तरह लिखना किस तरह है चीजों को. ठीक है. सो दिस रूल्स आर कॉल्ड एज ग्रामर. तो इन रूलों को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं. ठीक है. और हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज में हमारे साथ क्या होता है? रीडिंग होता है, स्पीकिंग होता है और राइटिंग होता है. दीज आर द थ्री स्किल्स ऑफ लैंग्वेज. अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें, लैंग्वेज, तो इसके अंदर हमारे साथ कितने रूल्स स्किल्स होते हैं? 3. एक हमारे साथ होता है रीडिंग, दूसरा क्या होता है? राइटिंग, दूसरा क्या होता है? तीसरा स्पीकिंग. अब अगर आपने रीडिंग को सही कर दिया, राइटिंग को सही कर दिया, स्पीकिंग को सही कर दिया, तो यू आर मास्टर. तो अब क्या हो? मास्टर हो लैंग्वेज का. ठीक है. आपने रीडिंग को किस तरह सही करना है, इनके लिए भी अपने रूल्स हैं. ठीक है. आपने राइटिंग को किस तरह सही बनाना है, अपने रूल है इसके लिए भी. स्पीकिंग को किस तरह सही बनाना है, उसके लिए भी अपने रूल्स है. और उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं. सो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स. ग्रामर हमारे साथ क्या है? एक सेट है. किस चीज का? रूल्स का. जो कि वो रूल्स हमें बताते हैं कि आपने किस तरह रीडिंग करना है, आपने किस तरह स्पीकिंग करना है, और आपने किस तरह राइटिंग करना है, लेकिन सही तरीके के साथ. लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर. और यू कैन से दैट ग्रामर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रूल्स ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. लेकिन इन आदमी को द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ ग्रामर इज अ सेट ऑफ rules which teach us how to read, how to speak, and how to write correctly. Done? No confusion up to this?
Well done. Now we will talking about letter. That what is letter, what are the classification of letter, and what is word and what is sentence. ठीक है? देखो, but before I teach you letter, I will ask you some question. That how many letters are there in English? Yes. How many letters are there? Write in comment. Yes, well done. 26 letters are there in English. But how many alphabets are there in English? Well done. One alphabet is there in English. What is the difference between alphabet and letters? Letter is the group of alphabet. Wrong. Alphabet is the group of letter. Alphabet is a group of letter, but we have also a word which is a group of letter. Letter is called word. So let me teach you this concept as well. Okay. Now we will talking about that. What is the difference between alphabet and what is the difference between letters? How many letters are there in English and how many alphabets are there in English? Done? Okay. We will talking about letters and alphabets. So alphabets and letters. Alphabet and letters. Okay, what is alphabet and what is letters? Done? अल्फाबेट हमारे साथ क्या है? ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कलेक्टिवली इसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट. किस तरह? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि आपके कितने खानदान हैं, तो आप क्या कहोगे? सर मेरा तो एक ही खानदान है. आपके खानदान के अंदर कितने मेंबर हैं? सर हमारे खानदान के अंदर 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, 8 मेंबर है, 9 मेंबर है. ठीक है, डिपेंड करता है. ठीक है, लेकिन खानदान तो हर एक का एक ही है. ठीक है, खानदान तो हर एक का एक ही है. ठीक है, जो भी मेंबर हो उसी खानदान के साथ क्या रखेगा? ताल्लुक रखेगा. इस तरह द नेम ऑफ families, the name of letters family is alphabet. जो लेटर का फैमिली है, ठीक है, उनका नाम क्या है? अल्फाबेट है. लेटर का जो फैमिली है, हर एक लेटर जो है ना हमारे साथ अल्फाबेट से ताल्लुक रखता है. यानी कि अल्फाबेट क्या है? फिर एक फैमिली कंसीडर किया जाता है. ठीक है, और फैमिली हमारे साथ एक होती है और फिर फैमिली के अंदर फिर क्या होता है? फैमिली मेंबर्स होते हैं. ठीक है, हमारे साथ फैमिली क्या होता है? फैमिली वन ही होती है. ठीक है, इसके अंदर हमारे साथ क्या होता है? फैमिली मेंबर्स होता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो फैमिली है उसका नाम क्या है? अल्फाबेट है. क्या है? अल्फाबेट्स है. ठीक है, अब इनके अंदर जो फैमिली मेंबर है वो हमारे साथ क्या है? ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी अप टू जेड. तो ये हमारे साथ कंसीडर किया जाता है क्या? मेंबर्स ऑफ द फैमिली. ये क्या है? मेंबर्स ऑफ द फैमिली है. और इस फैमिली में हमारे साथ कितने मेंबर है? 26 मेंबर है. यानी कि हमारे साथ इंग्लिश में 26 लेटर है और इन लेटर का जो फैमिली का नाम है उसका नाम क्या है? अल्फाबेट्स. यानी इंग्लिश में एक अल्फाबेट है. क्या है? इंग्लिश में एक अल्फाबेट है. अब इन अल्फाबेट के अंदर हमारे साथ फिर क्या है?
फैमिली मेंबर है जो कि ABCD अप टू Z, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है। और अल्फाबेट के अंदर फिर जो है ना हमारे साथ क्या है, मेंबर है, और मेंबर का नाम क्या है, लेटर्स, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, 26 लेटर है, ठीक है। और अल्फाबेट कितना है, 1 है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारे साथ अल्फाबेट भी 26 है, ठीक है, और लेटर भी क्या है, 26 है। नहीं, जो अल्फाबेट है वो हमारे साथ 1 है, और जो लेटर है वो हमारे साथ 26 है। नाउ व्हाट इज लेटर, और व्हाट आर लेटर्स? Mudassar? Yeah, we know that there are 26 letters in English, but what are letters? So now we will talking about letters. That what are letters? Letters. Do you have any idea about letters? So tell me if you have any idea. You don't have any idea? So look, letters. How to define letters? Letters are the characters in a language, character or symbols, okay? In a language which represent sounds. लेटर हमारे साथ वो करेक्टर्स है, क्या है, वो करेक्टर्स है, या करेक्टर्स का मतलब हमारे साथ वो सिंबल है, और सिंबल का मतलब क्या होता है, निशान। अब चूंकि हमारे साथ क्या है, सिंबल है, तो हमारे साथ क्या होगा, निशान होगा, ठीक है। अब सिंपल में सिंगल का मीनिंग लिखता हो, सिंबल का मतलब क्या है, निशान। अब लेटर कुछ भी नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। लेटर कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलामात है, क्या है, इलामात है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलामात है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलामात है, और कुछ भी नहीं है। अब ये इलामात क्या करते हैं, ये इलामात हमारे साथ हर एक लैंग्वेज में साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेटर्स आर द करेक्टर्स, लेटर हमारे साथ वो करेक्टर्स है या फिर वो सिंबल्स है किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो हमारे साथ क्या प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे साथ साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। लेटर्स आर द करेक्टर्स और सिंबल्स, लेटर्स आर द करेक्टर्स और सिंबल इन अ लैंग्वेज विच रिप्रेजेंट व्हाट, विच रिप्रेजेंट साउंड। लेटर हमारे साथ वो करेक्टर है या वो सिंबल्स है जो कि हमारे साथ किसी भी लैंग्वेज में क्या जाहिर करता है, साउंड। अब आप कहोगे कि हाँ सर, मैंने ये हमारे साथ क्या एक अलामत है जिसको मैं ए कहता हूँ, यानी कि ये हमारे साथ ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये दूसरी अलामत है, ठीक है, ये दूसरा सिंबल है जो कि हमारे साथ साउंड प्रोड्यूस कर रहे को और सो का, ठीक है। हमारे साथ ये भी क्या है, एक सिंबल है जो कि हमारे साथ जी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कौन सा साउंड है, ये तो चाइना वाला है ना। तो अब इसके ऊपर जो है ना, ये हमारे साथ ये डिफिनेशन नहीं चलता, तो इससे मैं ब्रॉड डिफिनेशन लिखता हूँ जिसमें सब कैटेगरी आ जाते हैं, चाइना हो, जापानीज लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, उर्दू लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, जो भी हो, आपको लेटर का सही डिफिनेशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि लेटर आर द, जो ओरिजिनल डिफिनेशन है ये भी सही है, ऐसा नहीं है गलत है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर हमने ब्रॉड डिफिनेशन को देखना है तो हम वो किस तरह लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे कि लेटर्स लेटर्स आर द कन्वेंशनल
conventional character or symbols in a language which represent sounds, which represent what, which represent sound. अब देखो, don't get confused. हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड ऐड किया है जो कि हमारे साथ क्या है, कन्वेंशनल। क्या है, कन्वेंशनल है। और कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल का मतलब होता है रस्मी, ट्रेडिशन, रस्म और रिवाज जो हम कहते हैं, रस्म और रिवाज। अब रस्म और रिवाज का तो पता है ना, व्हाट इज ट्रेडिशन? A tradition is a work which is done by too many people in a society. A tradition is a work which is done by too many people in a society. ट्रेडिशन या रस्म हमारे साथ वो काम होता है जो एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग करते हैं। काम एक होता है लेकिन उसको करते बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, is called tradition. Tradition is what? Tradition is a work which is done by too many people in a society. जैसे अगर किसी के हाँ फौत हो जाता है ना, तो हमारे साथ दफनाना क्या होता है, एक ही काम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी मरते हैं उनको दफनाते हैं। तो ये क्या है, हमारे साथ ट्रेडिशन है, मुस्लिम ट्रेडिशन है। ठीक है, उसके बाद 3 दिन तक शोक मनाना होता है, लोग आके फिर दुआ वगैरह करते हैं। काम एक ही होता है, दुआ, लेकिन बहुत सारे लोग मिल के खाते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, बहुत सारे लोग मिल के करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक ट्रेडिशन है। ठीक है, सो एनी वर्क व्हिच इज डन बाय टू मेनी पीपल इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड ट्रेडिशन। अब देखो, लेटर आर द कैरेक्टर्स, सॉरी लेटर्स आर द कन्वेंशनल कैरेक्टर्स। लेटर जो है ना हमारे साथ क्या होंगे, रेशमी कैरेक्टर्स होंगे या रेशमी सिंबल्स होंगे किसी भी लैंग्वेज में, जो कि हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, साउंड। इसका समझ नहीं आ गया। अगर हमारे साथ चाइना है तो वहां पर कौन सा लैंग्वेज यूज हो जाता है, चाइनीज। अब लैंग्वेज वही वन है लेकिन वहां पर यूज बहुत सारे चाइनीज है। ठीक है, लैंग्वेज वन ही है लेकिन उसी लैंग्वेज को बहुत सारे चाइनीज यूज करते हैं। तो ये हमारे साथ ट्रांजिशन में आ जाएगा कि नहीं। अब जो भी हमारे साथ वो यूज कर रहे हैं, चाहे जिस तरह भी लिखे जाए, ठीक है, जो भी वर्ड हो, ठीक है, वो समझेगा कि नहीं समझेगा, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वेंशन, दे विल अंडरस्टैंड और नॉट, दे विल अंडरस्टैंड। ठीक है, सो इट विल कंसीडर एज अ लेटर। ठीक है, अब अगर इंग्लिश है तो हमारे साथ ये कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जितने भी इंग्लिश पीपल है ये उनको पता होगा कि कौन सा लेटर है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे साथ उर्दू का है तो हमें समझ आ जाएगा कि कौन सा लेटर है। ठीक है, यानी कि जिस लैंग्वेज का जिधर क्या हो, ट्रेडिशन हो, उसी के मुताबिक ये हमारे साथ जो जितने भी लेटर है ये करेक्टर है या सिंबल है, जो कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन हमारे साथ क्या देता है, वर्ड्स देता है, सॉरी आवाज देता है, क्या देता है, साउंड्स देता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड लेटर। लेटर हमारे साथ वो कन्वेंशनल कैरेक्टर्स है या वो कन्वेंशनल सिंबल है जो किसी भी लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज के मुताबिक क्या देते हैं, साउंड्स देते हैं। ठीक है, तो जब वो साउंड हमारे साथ ग्रुप में आ जाते हैं तो उससे क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। सो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ साउंड व्हिच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, हमारे साथ तो वर्ड्स इस तरह होता है। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप और साउंड व्हिच मेक सम सेंस और मीनिंग called as word। ठीक है, सो word से पहले now we will talking about the classification of letter, classification of letter। ठीक है, कि हमारे साथ लेटर किस किस कैटेगरी में जो है ना डिवाइड हुआ है। ठीक है, now we will talking about the classification of letter।
classification of letters, classification of letter। तो हमारे साथ लेटर जो है ना 3 कैटेगरी में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक हमारे साथ अकॉर्डिंग टू साउंड डिवाइड हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साउंड डिवाइड हुआ है। साउंड में भी हमारे साथ क्या है, 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है। एक हमारे साथ प्रोड्यूस करता है प्राइमरी साउंड, और दूसरा हमारे साथ क्या होता है, सेकेंडरी साउंड्स होता है, ठीक है। प्राइमरी साउंड एंड secondary sound. Now what are the primary sound and what are the secondary sound? प्राइमरी साउंड जैसे हम कहते हैं ना कि अ, ब, क, ट, स, these are the primary sounds which are produced by the letters। जो हम कहते हैं ना कि अ, क, ड, स या म, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, प्राइमरी साउंड है। अब देखो स, अ, उन साउंड, ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, प्राइमरी साउंड है। सेकेंडरी साउंड क्या है, सेकेंडरी साउंड जो हम पढ़ते हैं कि एस ओ यू एन डी, ये हमारे साथ क्या है, एस ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू जेड, ये हमारे साथ क्या है, सेकेंडरी साउंड है। प्राइमरी साउंड अ ब क ट स ज प, ये हमारे साथ क्या है, सेकेंडरी साउंड है, ठीक है। अब सेकेंडरी साउंड के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड को रीड कर सकते हैं, वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर सेकेंडरी साउंड ना होते तो हम इसको यूं प्रोनाउंस करते कि एस ओ यू एन डी, क्योंकि हमने इसके सेकेंडरी साउंड पढ़ने होते। फिर अगर यहाँ पर हमारे साथ प्राइमरी साउंड ना होते तो हम इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, एस ओ यू एन डी, तो हम समझ जाते कि यहाँ पर हमारे साथ साउंड की बात हो रही है, ठीक है। अब चूंकि हमारे साथ प्राइमरी साउंड है तो हम इससे बच चुके हैं कि एस ओ यू एन डी, हम डायरेक्टली क्या पढ़ते हैं, साउंड, प्राइमरी साउंड, सेकेंडरी साउंड, डायरेक्टली हम जो है ना हम रीड कर सकते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन तो यह है, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन में भी हमारे साथ ये 2 फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक हमारे साथ कॉन्सोनेंट एंड दूसरा हमारे साथ क्या है, वावल है, क्या है, वावल्स है। कॉन्सोनेंट है और दूसरा क्या है हमारे साथ, वावल है। कॉन्सोनेंट एंड वावल्स है, ठीक है। कॉन्सोनेंट एंड वावल्स। अब कॉन्सोनेंट क्या है, वावल्स क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वावल्स। These are vowels, but what is the definition of vowels? Vowels are those letters, or vowel are those sound which will change the sound of consonant, ठीक है। So हमारे साथ जो क्या कहते हैं, vowel क्या है, vowels are those letter which will change the sound of the consonant। वॉवल हमारे साथ वो लेटर है जो कि हमारे साथ कॉन्सोनेंट के क्या करते हैं, साउंड को चेंज करते हैं। अब वॉवल के अलावा जितने भी लेटर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। वॉवल के अलावा जितने भी लेटर रहते हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। अब वॉवल कौन कौन सा है, ए, आई, ओ एंड यू। अब सम टाइम
हमारे साथ क्या आता है वाई, जिसको हम क्या कहते हैं सेमी वावल, जिसको हम क्या कहते हैं सेमी वावल। और सेमी वावल और भी हमारे साथ बहुत सारे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम डिफिनेशन को देखें कि वावल की, अगर हम डिफिनेशन को देखें कि वावल आर दोज लेटर विच विल चेंज द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, कि वावल हमारे साथ वो लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट की क्या चेंज करेगी, साउंड। अब यहाँ पर देखो सी है ना, तो हमने ऐसा क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है कि सॉन्सोनेट, यहाँ पर हमारे साथ क्या आया हुआ है, ओ आया है, इस ओ ने चेंज किया है सी का साउंड, ठीक है। तो सी हमारे साथ क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट का साउंड किसने चेंज किया है, ओ ने, तो ओ हमारे साथ क्या कंसीडर किया जाएगा, वावल कंसीडर किया जाएगा। अब इस तरह देखो स्काई, यहाँ पर के का साउंड किसने चेंज किया है, वाई ने चेंज किया हुआ है। स्काई के का वर्ड कई में क्या है, क कई, तो कई किसने किया हुआ है, वाई ने किया है, तो वाई क्या कंसीडर किया जाएगा, वावल। और कुछ हमारे साथ जो कुछ ऐसे स्पेलिंग है जिसमें वाई एज ए कॉन्सोनेंट भी आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमी वावल। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी वावल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ और भी वावल हो सकते हैं, जब वावल हम लेटर को तब वावल कहेंगे जब वो दूसरे लेटर का या कॉन्सोनेंट का क्या चेंज करे, साउंड। अब चाहे वो आई हो, ई हो, ओ हो, या ए हो, या वाई हो, या और हो, ठीक है। तो जब अगर हमारे साथ वो वावल का फंक्शन करते हैं तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे कि ये वावल है, ठीक है। अब अनदर कैटेगरी है, ठीक है, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर इज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। यस, सो हमारे साथ क्या है, टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। एक हमारे साथ क्या है, कैपिटल है, और दूसरा एक कैपिटल, दूसरा स्मॉल, ठीक है। क्या है, स्मॉल, एक कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर ये हो गया और स्मॉल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ये हो गया, स्मॉल ये हो गया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर आपको समझ आ गया। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर हमारे साथ 3 क्लासिफिकेशन है लेटर का। एक हमारे साथ अकॉर्डिंग टू साउंड, साउंड भी प्राइमरी साउंड है, ठीक है, और सेकेंडरी साउंड है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, के सेंटेंस में कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो एक हमारे साथ कॉन्सोनेंट है, ठीक है, दूसरा हमारे साथ क्या है, वावल है। उसके बाद अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, तो हमारे साथ कैपिटल लेटर है, और दूसरा हमारे साथ क्या है, स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो इसको समझ आ गया, नो कंफ्यूजन अप टू दिस, ओके। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट वर्ड। That what is word, what is word, well done, a group, और ग्रुप को हम कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, of sounds, or you can say letters which make some sense, which make some sense, और सेंस को हम मीनिंग भी कह सकते हैं, is called letter, it's called word, it's called word। अच्छा, वर्ड क्या है, a group or combination of sound or letters which make some sense or meaning is called a word। वर्ड हमारे साथ ग्रुप है किस चीज का, लेटर का, या लेटर को हम साउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़े कि इसके प्राइमरी साउंड भी होते हैं और सेकेंडरी साउंड भी होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि वर्ड जो है ना, वो हमारे साथ क्या है, एक ग्रुप है, यानी कि उसमें बहुत सारे वर्ड एक जगह हुआ है, ठीक है। तब जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो वर्ड जो है ना हमारे साथ क्या है, ग्रुप है
कॉम्बिनेशन है किस चीज का, किस चीज का, लेटर्स का, या फिर लेटर्स को हम क्या कहते हैं, साउंड कह सकते हैं। अब ये लेटर या ये साउंड क्या करेगा, ये हमको थोड़ा मीनिंग भी देगा, क्या देगा, कुछ मीनिंग भी देगा, सिर्फ ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ग्रुप है SLRPT, SLRPT। अब कुछ मीनिंग देता है आपको, नहीं देता, तो इसको हम वर्ड कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एप्पल, बच्चों वाला एग्जांपल है, एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल कुछ मीनिंग देता है कि नहीं, जैसे मैं एप्पल कहूंगा आपके दिमाग में कमरा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, गुड, क्या आ जाएगा, सेब आ जाएगा ना, एप्पल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं एप्पल को वर्ड यूज करता हूँ आपके दिमाग में क्या जाता है, एप्पल। ठीक है, ये आईफोन वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगी, एप्पल। या अगर मैं कहूं कि रूम, तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा, रूम आ जाएगा डायरेक्टली। अब क्या है, ए भी एक साउंड है, पी भी साउंड है, पी भी साउंड है, एल भी साउंड है, ई भी साउंड है। ठीक है, उसके बाद आर भी साउंड है, ओ भी साउंड है, ओ भी साउंड है, और एम भी क्या है, साउंड है। अब यहाँ पर भी जो है ना साउंड ने ग्रुप बनाया है, लेकिन कोई मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं देता, तो हमारे साथ तो वर्ड भी नहीं है। अब यहाँ पर भी क्या है, ग्रुप है वर्ड का, सॉरी ग्रुप है साउंड का या लेटर का, और कुछ मीनिंग भी दे रहा है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, वर्ड कंसीडर करेंगे। और ये भी कुछ मीनिंग दे रहा है, तो इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, वर्ड कंसीडर करेंगे। तो इट इज कॉल्ड वर्ड। सो हमने क्या कर दिया अभी तक, ग्रामर का डेफिनेशन कर दिया। ठीक है, ग्रामर के बाद हमने क्या कर दिया, अल्फाबेट और लेटर का फर्क देख लिया। उसके बाद हमने लेटर और इसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने क्या कर दिया, वर्ड। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स टाइप अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन विद ग्रेट डिटेल इंशाल्लाह।